किस तरीके से आज यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है, अभी तक कितने लोगों ने यहाँ ब्लड दे चुके हैं उसके बारे में बताइए, और ब्लड देने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में। अभी तक तो ये वजीर मानवाधिकार सुरक्षा परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहें आगे जो। और ये कम से कम 20 से 25 डोनर हो गए हैं और 12 बजे चालू हुआ था, अभी तक 20-25 डोनर हो गए और आने भी की संभावना है कि 15-20 और हो जाएंगे। इनका प्रयास अच्छा रहा और अच्छा ही आगे होता रहेगा। क्या क्या फायदे होते हैं ब्लड देने से, जो लोग ब्लड देने से डरते हैं उसके बारे में बताइए। ब्लड देने से बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस होना, उसमें से हीमोग्लोबिन जो ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, तभी आपको आराम मिलेगा। ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कैरी नहीं करता है। उसकी वजह से पब्लिक स्टेयर पर चढ़ती है, सीढ़ियों के द्वारा जब चढ़ते हैं ऊपर तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उनको घबराहट और चक्कर लगता है। इसलिए ब्लड हीमोग्लोबिन हमें तो मेंटेन करके रखना चाहिए। 13 to 16 तक हीमोग्लोबिन मेंटेन करना चाहिए। इसकी वजह से अगर ब्लड देते हैं तो अच्छी बात है। ब्लड देने से फ़ायदे ये होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा नहीं होता है बॉडी में। और उस जो प्लाज्मा और फ्लूइड जो रहता है वो 60% और ब्लड 40% रहता है, जिससे आपको फ़ायदा भी होता है कि मेंटेन होता है बॉडी। एक आदमी साल में कितनी बार, एक आदमी कम से कम 3 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, 4-4 महीने में कर सकता है। नहीं होगा, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल जो आरबीसी जो रिसाइकलिंग होता है उसका लाइफ सर्कल 120 दिन रहता है। जो लोग ब्लड देने से डरते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ब्लड दे के फ़ायदे बहुत होते हैं, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जो डरते हैं ना उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उनको कभी ज़रूरत पड़ती है ना तब उनको याद आता है कि हमको कहाँ से ब्लड चाहिए। ये ब्लड किधर कोई पेड़ पौधे या किधर से बनाया नहीं जाता है या कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये मानव के द्वारा मानव को ही दिया जाता है और ये मानव द्वारा ही निर्मित होता है। ये एक ऐसे ही है, खाली एक ब्लड डोनेशन ही एक है जो मानव के द्वारा मानव को दिया जाता है। बाकी सब पैसे से सब कुछ खरीद लेते हैं, ऐसे सोचने वाले बहुत गलत है, क्योंकि ब्लड से एक दूसरे की जान बचाई जा सकती है, पैसे से भी जान बचाई सकती है, लेकिन ब्लड से ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो आदमी को पैसे देने के बाद भी जान नहीं बचती है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। किसी को भी एज उसका 18 होना चाहिए और उसका वेट जो है 60-50 के ऊपर होना चाहिए। वेट 50 के ऊपर और एज 60-18 के बीच में होना चाहिए। ब्लड जरूर देना चाहिए, डॉक्टर साहब ने भी बोला, और हकीकत बात है ब्लड कोई पेड़ पौधे में नहीं उगता है या खेतों में नहीं उगता। ब्लड सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, और जब इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो हकीकत बात है इधर उधर भागता है, क्योंकि हमने कभी ब्लड दिया नहीं तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि हमें ब्लड मिल जाए। तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दें, और ब्लड देने से कोई भी नुकसान नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी यही बताया। हम बात करेंगे, आपने जिस तरीके से यहाँ कैंप लगाया, अभी तक आप काफ़ी कैंप लगा चुके हैं, और शाम तक कितने लोग और डोनर बढ़ जाएंगे, ऐसा लगता है 100 तक पहुँच जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें कुछ लोग जो हैं घबराते हैं तो कुछ लोग नहीं हिम्मत कर पाते हैं, तो 100 के आसपास तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी लोगों के अंदर, हमने ये पहली बार यहाँ पे इसका ब्लड का किया है, जैसे और लोग प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, तो आगे के लिए हम चाहेंगे कि लोग जो है एक दूसरे के लिए ब्लड के लिए आगे आए। और इसकी हम पूरी तरीके से जो है उस तरीके से तैयारी नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आपकी टीम में भी काफ़ी लोग आए थे, जैसे क्या इकबाल अंसारी साहब भी और मकरानी साहब भी आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाँ, वो लोग भी आए थे तो आप लेट हो गए, और दूसरी बात ये, उन लोगों ने भी अपना ब्लड दिया है। हमारे काफ़ी वर्करों ने ब्लड दिया है, उनको सर्टिफिकेट भी है। हमारी जैसे शकीला आपा, इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, तो और लोग काफ़ी हैं। आगे भी हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। शकीला, आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि आप एक लेडीज हैं, और क्या एज है और आपके हिसाब से मतलब ब्लड देना कैसे है। मैं ओमन राय से ज्वाइन होके तकरीबन 4 साल हुआ और उनके साथ अच्छे से काम करती हूँ। जैसे हर चेकअप में उनके साथ देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई ज्वाइन हो, साथ में दे। और मैं जो ब्लड दी हूँ, मुझे खुशी रहती है कि मेरा ब्लड किसी के काम आ जाए कभी ना, और मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ी तो मिल जाएगा। तो यही मतलब होता है कि इंसान को कभी कोई टाइम बोल के नहीं आता। तो इसलिए मैंने आज कैंप रखे तो मैंने बोला कि मैं भी देना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने दे दिया ब्लड। क्या कहना चाहती हैं आप।
मैं बोलना यही चाहती हूँ, जो मैं भी डोनेशन करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे को बीपी शुगर सब है, इसके लिए नहीं कर पाई। लेकिन हमारा जो वजीर भाई है वो बहुत अच्छे से काम करता है और उसमें हमने जुड़े हुए हैं और हम जुड़ते रहेंगे और आप सब जुड़ने का इधर प्रभाव कर रहे हैं। आप हमेशा इस एनजीओ का सहयोग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और आगे भी करते रहेंगे एनजीओ का सहयोग। वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ये बहुत अच्छा काम कर रही है और ख़ास करके हमारे वजीर भाई वो तो बहुत ही हर चीज़ में भाग लेते हैं। 15 अगस्त हो, कोई भी फंक्शन हो, पहला हाथ आते हैं कि उन्होंने वजीर फाउंडेशन से बहुत सारी चीज़ें किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हेल्प मतलब दूसरों के हेल्प करते हैं। और ये ब्लड डोनेशन तो काफ़ी टाइम से भी हो रहा है इनका, हर 2 महीने पे हो रहा है और अच्छा है, प्रोसेस बहुत अच्छा है इनका और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। जैसे आपने बताया कि अभी तक 100 लोगों तक हो जाएगा और ये आपने ये क्या नाम है, जो पहला सबसे पहला ब्लड डोनेट कैंप है, इससे पहले आपने खतना का रखा था, चश्मे बांटने का रखा था, अलग अलग, तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपके पास आया। तो अभी ये ब्लड का एक्सपीरियंस जो है, और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब एक जैसे इन्होंने आपा ने ब्लड दिया है, तो अगर इनको इन फ्यूचर ब्लड चाहिए, अल्लाह ना करे इनको कभी ऐसा हो, तो अगर इनको ब्लड चाहिए तो इसके क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बताइए। इनको यहाँ पे एक कार्ड दिया जा रहा है, इमरजेंसी में ये किसी को कार्ड दे के भी भेजेंगे तो इनको ब्लड मिल जाएगा और वो कार्ड खुद भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और डॉक्टर साहब बताएंगे थोड़ा तफसील से। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को अगर यहाँ पर उसने डोनेट करा है और डोनेट करने के बाद अगर उसको ब्लड चाहिए तो कैसे प्रोसीजर है उसका? प्रोसीजर कैसा रहता है, उसमें 2 प्रोसीजर रहता है। कि जब भी पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो वहाँ पे डॉक्टर रिक्वायरमेंट करता है कि इनको कौन सा ग्रुप का ब्लड की रिक्वायरमेंट है। फिर जो डॉक्टर जो है पेशेंट का सैंपल और पेपर हम लोग के पास ब्लड बैंक में है। फिर ब्लड बैंक अपने डोनर ये जो ब्लड दिया हुआ रहता है फ्रीज में रखा हुआ रहता है, फिर वो दोनों को क्रॉस मैच करना पड़ता है। क्रॉस मैच करने के बाद में अगर क्रॉस मैच होता है, रेडी हो जाता है, फिर हम लोग को देते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजर किसी थ्रू अगर आते हैं तो उनको हम लोग फ्री में ब्लड देते हैं। अदर कोई आता है अदर कोई जाता है तो उसका कुछ चार्जेस रहता है, जो प्रोसेसिंग चार्जेस, ब्लड टोटली फ्री रहता है। जो टेस्टिंग चार्जेस रहता है उसको चार्जेस लगता है, उसमें HIV, HBsAg, SCV, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और एक CBC नॉर्मली टेस्ट किया जाता है, जिसका टोटल चार्जेस होता है। नॉर्मली ब्लड बैंक में जाएंगे तो कोई 1200, कोई 1800, कोई 2000 रुपये ऐसा चार्जेस मिनिमम लेते हैं। तो उसका टोटल बैग फ्री है। चार्जेस किसका होता है, खाली टेस्टिंग का चार्जेस लिया जाता है। और वो कार्ड जो देते हैं उनको एक लाइफ टाइम मिलता है, कभी भी मिलता है, फ्री मिलता है ब्लड। यार मैं फिर से ये कहूँगा आप सब लोगों को कि ये ब्लड ज़रूर दें, क्योंकि ब्लड लाइफ में अगर जितना देंगे उतना ही तेज़ी से बनता है। और ऐसा डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। हाँ, एक बात और, ये सवाल भी आप बता दीजिए, कितना जैसे अभी ब्लड मैंने दिया तो 24 घंटे में मेरे को वापस ब्लड बन जाएगा? एक RBC जो रेड ब्लड्स होता है उसका लाइफ सर्कल है 120 डेज, 120 दिन में न्यू RBC बनता है। लेकिन ब्लड डोनेशन करने के बाद में 48 आवर्स में जो आपके ब्लड डोनेशन किया है उतना बॉडी में आपका रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के लिए 40 आवर्स से 72 आवर्स लगता है, लेकिन एक नया ब्लड बनने के लिए 120 दिन लगता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप 3 महीने और 4 महीने के डिफरेंट के बाद ही ब्लड देना चाहिए, क्योंकि एक नया जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, उसका जो साइकिल होता है, उसका जीवन और मृत्यु 120 दिन होता है। इसलिए बताया जाता है कि 4 महीने का गैप देके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने के बाद में फ्रूटी बिस्किट जो दिया जाता है उससे अपने बॉडी के और रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, उसी को रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। और उसके 48 आवर्स में उसका बॉडी का जो रिकवर हो जाता है, 1-2 ग्राम कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन वो बॉडी मेंटेन कर लेता है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट डोनेशन करने के लिए 120 दिन लगता है। तो अब 3 महीने 4 महीने कर सकते हैं। अगर लेडीज है कोई, उसके लिए 6 महीने का रिक्वायरमेंट रहता है कि 6 महीने के बाद करना चाहिए। पर सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये कब कहाँ कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी को मालूम नहीं पड़ता है। एक दूसरे की मानवता है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना चाहिए। ये ब्लड है, ये मेडिकल फील्ड है, हम एक दूसरे को भाई बहन समझ के ब्लड डोनेशन करता है। कब किसी को कब जरूरत पड़ेगी ना किसी को नहीं मालूम पड़ता है। आपस में झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब भी एडमिट जाते हैं तभी वहाँ पे हम जाते हैं ना, तभी ये हमको नहीं मालूम पड़ता है कि ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, ये सिख का, ईसाई का, किसका ब्लड है, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता है। आदमी इतना परेशान रहता है कि लोग ब्लड लेता है और अपने पेशेंट को बचाने के लिए दौड़ता है। उस समय उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न करे, इसमें एक दूसरे की जान बचाएं, ब्लड डोनेशन करें। कहीं पे भी मिले, कोई भी धर्म से मिले, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, अगर ब्लड बैंक लगाया है कहीं पे, उसको वहाँ पे जरूर दें। मेरा आशा है कि ऐसे सभी लोग करेंगे।
सभी लोग करेंगे। और तो काफ़ी लोग ब्लड दे रहे हैं और हम उनसे पूछते क्या नाम है, आप अपने एनजीओ से भी जुड़े हैं? मेरा ज़हीर है, हम वजीर ह्यूमन राइट से जुड़े हैं। हाँ, जो कोई भी कार्य होता है उनके साथ सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा है और हेल्प भी यानी कि लोगों की करते हैं और हमको भी यानी कि बहुत सपोर्ट है इनसे। हाँ, कहीं भी कुछ भी यानी कि फंक्शन कोई भी कार्य करते हैं हम इनके साथ सहयोग करते हैं। हो गया ना?